सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, जब आप तुम्हारे अंदर ही है। तभी जिनवू के पास एक मैसेज आता है, तुम्हारी मेमोरी में संग्रहित जानकारी पुनः प्राप्त की जाएगी, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? जिनवू कहता है हाँ, और फिर जिनवू उन मेमोरी को देखना शुरू करता है। जिनवू देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और आसमान में बहुत सारे गेट खुले हुए हैं और उन मॉन्स्टर्स में हर तरह के मॉन्स्टर मौजूद थे। फिर उन गेट से सिल्वर कलर के बहुत सारे सोल्जर बाहर आते हैं और उनके और मॉन्स्टर्स के बीच वॉर शुरू हो जाता है। सिल्वर सोल्जर बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए वो आसानी से एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारते हुए विजय के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सिल्वर सोल्जर रुक जाते हैं। तभी एक और व्यक्ति आता है और कहता है, अराइज। और वो था शैडो मोनार्क। जिन मॉन्स्टर्स को सिल्वर सोल्जर ने मारा था उन्हें शैडो मोनार्क एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये देखकर जिनवू कहता है, वो इतने सारे सोल्जर समन कर सकता है, उसके साथ तो मेरी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और तभी शैडो सोल्जर और सिल्वर सोल्जर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। शैडो मोनार्क और उसके सोल्जर एक के बाद एक सिल्वर सोल्जर को मारने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि शैडो मोनार्क और मॉन्स्टर्स जीत जाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले फिर सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहां हम देखते हैं कि चीफ वू, चॉय जोंग इन और चा हाई इन के साथ डबल डंजन में प्रवेश कर चुके हैं। डंजन के अंदर स्टैच्यू को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और हंटर्स को देखकर आर्किटेक्ट कहता है, ये क्या? मैंने तो यहाँ इंसानों को नहीं बुलाया था, ये तो एक और सरप्राइज है। तब हंटर्स आपस में आर्किटेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। आर्किटेक्ट कहता है, चुप रहो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम राजा को उसके स्लंबर में डिस्टर्ब कर रहे हो। एक हंटर कहता है, जिनवू वहां क्या कर रहा है? ये सुनकर आर्किटेक्ट हंटर्स पर अटैक कर देता है और कुछ हंटर्स को मार देता है और फिर कहता है, तुम इंसान राजा के लिए पहले बलिदान बनोगे। फिर सीन फिर से जिनवू की ओर शिफ्ट होता है। जिनवू देखता है कि टू गेट्स से बरन और बीस्ट मोनार्क बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ बैटलफील्ड में आते हैं और वो आते ही सीधे शैडो मोनार्क के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है हंटर्स की ओर। वहां हीलर लोग घायल हंटर्स को हील कर रहे होते हैं। तभी उन पर हमला करने के लिए बहुत सारे स्टैचू आ जाते हैं और एक बड़ा सा स्टैचू हंटर्स पर लेजर बीम अटैक करता है, लेकिन हंटर्स उसे डॉज कर लेते हैं। फिर चॉय जोंग इन उस स्टैचू पर अटैक करता है और कहता है, ये मौका, स्टैचू को मार डालो। चीफ वो एक स्टैचू पर अटैक करता है, लेकिन स्टैचू को कुछ नहीं होता। चॉय जोंग इन कहता है, उनके पास फिजिकल अटैक रेजिस्टेंस है, इसलिए सावधान रहो। फिर चॉय जोंग इन जिनवू पर अटैक करता है उसे जगाने के लिए। यह देखकर आर्किटेक्ट चॉय जोंग इन पर हमला करता है, लेकिन कुछ हंटर्स आकर चॉय जोंग इन को बचा लेते हैं। चीफ वू कहता है, चाहे इन, हम इस साइड संभाल लेंगे, तुम जिनवू को जगाओ। चाहे इन कहती है, समझ गई। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है जिनवू की ओर। हम देखते हैं कि अब मॉन्स्टर और शैडो मोनार्क के बीच युद्ध शुरू हो गया है और उनके बीच एक भयानक फाइट होने लगती है। यह देखकर जिनवू कहता है, तो क्या शैडो मोनार्क मॉन्स्टर्स की साइड में नहीं था, या फिर यह एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था? फिर हम देखते हैं ऐशबॉर्न बरान को हरा देता है। ऐशबॉर्न बरन से पूछता है, आज हमारे पास यह युद्ध खत्म करने का एक चांस था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बरन कहता है, दुख की बात है, मैं तो तुम्हें पहले ही हटा सकता था। ऐशबॉर्न कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? फिर बरन डीमन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है और तभी ऐशबॉर्न बरन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू के हाथ में खून लगा हुआ है और वही है शैडो मोनार्क। यह देखकर जिनवू कहता है, कब से? अब तक मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया? फिर हमें जिनवू का हार्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिनवू के पास 2 हार्ट्स हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट और एक पर्पल कलर का हार्ट। फिर हम देखते हैं गेट से बहुत सारे सिल्वर सोल्जर बाहर निकलते हैं और जिनवू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, द प्लेबैक ऑफ द रिट्रीव्ड डेटा हैज एंडेड। फिर सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहां हम देखते हैं कि चाहाई इन आर्किटेक्ट पर हमला करती है, लेकिन आर्किटेक्ट उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और चाहाई इन पर काउंटर अटैक करता है, जिससे वह घायल हो जाती है और कहता है, तुम्हारी शक्ति बस इतनी ही थी, सब कुछ मेरी डिजाइन के अनुसार ही हो रहा है। मैंने जो सिस्टम बनाया है वो हर संभावित परिणाम को पहले से समझ सकता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। चॉय जोंग इन कहता है, हमें जिनवू को जगाना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर चाहे इन एक बार फिर आर्किटेक्ट पर हमला करती है, लेकिन आर्किटेक्ट काउंटर अटैक करता है, पर चाहे इन उस अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है, ये तुमने डॉज किया, इम्प्रेसिव। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चाहे इनके साथ एक शैडो सोल्जर है। ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है, ये तो बाहर नहीं निकल सकता डंजन के रूल्स के कारण, लेकिन फिर भी ये बाहर आ गया।
तो क्या किंग ने तुम्हारे अंदर शैडो इम्प्लांट किया है? तुम बाहर कैसे निकली? तुम्हारा जिनवू से क्या रिश्ता है? चाहे इन जवाब देती है, मैं उसकी दोस्त हूँ जो उसे बचाने आई हूँ। आर्किटेक्ट कहता है, इसका मतलब ये राजा की शक्ति से नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज इस दुनिया में एक सबसे महान मोनार्क का आगमन होगा। मैं तुम्हें ये देखने का मौका दूंगा, लेकिन तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ मर जाएंगे। तभी जिनवू कहता है, आज नहीं। और ये कहकर वह आर्किटेक्ट के चेहरे पर एक पंच मारता है और पूछता है, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? जिनवू को देखकर हंटर्स बहुत खुश हो जाते हैं। आर्किटेक्ट कहता है, तुम राजा नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ कैसे हो? उसकी जगह पर तुम ब्लैक हार्ट के साथ अपनी चेतना कैसे वापस लाए? फिर जिनवू के पास एक मैसेज आता है और हम देखते हैं कि बरन को हराने के कारण उसकी मना बढ़ गई है और उसका इफेक्ट पड़ा है ब्लैक हार्ट पर। जिनवू आर्किटेक्ट से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्लेयर के रूप में चुनने के खिलाफ थे। असल में प्लेयर क्या है और तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे थे? आर्किटेक्ट गुस्से में आकर कहता है, शैडो मोनार्क, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम सोचते हो कि बाकी मोनार्क्स इसे होने देंगे? ये देखकर जिनवू कई सोर्ड को आर्किटेक्ट की ओर निशाना लगाकर कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। आर्किटेक्ट कहता है, मुझे लगता है अब मैं जानता हूं कि तुम्हें क्यों चुना गया। फिर कमरे के अंदर मौजूद सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं और आर्किटेक्ट कहता है, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे पपेट को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तुम अभी भी मुझे मारने का सोच रहे हो? जिनवू कहता है, अगर मैं पहले तुम्हें मार दूं फिर तुम्हारे पपेट को? आर्किटेक्ट कहता है, अगर तुम मुझे मारते हो तो द आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। जिनवू कहता है, क्या मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊंगा? मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन सिस्टम को कुछ नहीं होगा अगर आर्किटेक्ट को कुछ हो। फिर आर्किटेक्ट सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार फेल होता है। जिनवू कहता है, मैंने इस बारे में एक बार सोचा था, तो फिर मैं पूरे सिस्टम को निगल जाऊंगा। मुझे लगता है तुम्हारा डिज़ाइन परफेक्ट नहीं है। ये कहकर जिनवू आर्किटेक्ट को मार देता है और आर्किटेक्ट मरते समय कहता है, एक भविष्यवाणी, जब आकाश को थामने वाले अग्निस्तंभ उठेंगे तब एक अवश्यंभावी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ेगी। जिनवू कहता है, जैसा तुम सोचो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।